हेलो दोस्तों, मैं दुर्गा प्रो आप लोगों को एक स्टोरी बताने वाला हूं जिससे आप लोग के जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए एक संदेश हो सकता है। जो आप सुख के पीछे भागना तेज कर दो, जिससे सुख तुम्हारे पीछे भागे चले आए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत कुछ करके देख लिया है, पर जीवन में सुख सफलता आता ही नहीं है। क्या करें? यह सुख कहाँ रहता है, इसका पता बता दीजिए। शायद हमें भी सुख मिले। सारी दुनिया सुख के पीछे पीछे भाग रही है, पर सुखी कोई भी नहीं है। वह और सुख जीवन में कभी आता है, पर वह भी असली नहीं है, क्योंकि वह सुख आपको इसलिए महसूस होता है क्योंकि इससे पहले आप दुख में जी रहे थे। दुख जैसे ही चाहता है, वह आप वही परिस्थिति में आपको सुख का अनुभव होने लगता है। एक पति पत्नी एक बच्चे के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ है, उनके पास एक बच्चा ही नहीं है, इसलिए सारे सुख दुख ही दिखाई देता है। पर एक दिन उन्हें बच्चों की प्राप्ति होती है तो वह सुख का अनुभव करते हैं, और कुछ समय बाद पैसा रुपया खर्च को लेकर दुख, तो कभी बच्चों के लिए दुख, तो कभी काम को लेकर अपना मन में तकरार बना लेते हैं। सब उसे बच्चों से सुख मिलने वाले सुख को भूल जाते हैं और दुख को पकड़ लेते हैं। इसी तरह सारी दुनिया के सुख के पीछे तो भागती है, पर जब सुख मिलता है तो उसे छोड़कर दुख को पकड़ लेते हैं, क्योंकि यह दुख तो आपको होना ही है। आप कितना सुखी हो पाते हैं, इस बात से यहाँ तक कि लोग ऐसा भी मिलते हैं जो कहते हैं मेरा होना ही दुख है। उसने अपने होने से जो सुख हो रहा है उसे भी दुख बना लिया है। क्यों ऐसा होता है? क्यों लोग ऐसा सोचा है? इसका एक ही कारण है कि हम हमारा सुख बाहर ढूंढने में लगे हैं, दूसरों में ढूंढने में लगे रहते हैं। क्या दूसरे लोग, बाहर के लोग हमें सुखी तो कुछ पल के लिए दे सकते हैं, पर हमें जो सुख चाहिए, क्या आप अपने आसपास के लोगों से सुख हैं? अपने भीतर खोजिए तो आपको पता चलेगा कि आप किसी न किसी बात पर अपने आसपास के लोगों से दुखी हैं। भले ही उनके होने से आपको सुख मिलता हो, पर यह बात उनके द्वारा किए गए दुखों को कोसते रहते हैं। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मैं जीवन में हार चुका हूं, अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, सब बेकार है। ये लोग क्या हार चुके हैं? वास्तव में इन सब ने कुछ ना कुछ हारा है, और जो भी हारा है वह उनकी जीवन के लिए बहुत बड़ा था। और वह क्या था और उनके सुख था और कहाँ था, वह उनके अंदर नहीं था, बल्कि बाहर किसी चीज पर अटका हुआ था। और बाहर जो भी है वह सब सुख देता है। जब तक आप अपने भीतर के सुख को नहीं पहचान जाते, तब तक आप दुखी ही रहते हैं। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं माजरा पूरा क्या है। दोस्तों, एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी दुखों से इतना परेशान था जैसे कि हम सब लोग होते ही हैं। अगर जीवन में दुख ही ना हो तो फिर समस्या ही क्या रह जाती है, क्योंकि फिर ना तो सुख ढूंढना है, ना प्रार्थना करना है, ना पूजा करना है, ना ईश्वर को ढूंढना है, ना तंत्र, ना मंत्र, ना जादू टोना, और ना ही चमत्कार की आवश्यकता है। फिर क्यों? किसी पति पत्नी को आपस में लड़ना, या मालिक और नौकर का लड़ना, या कोई देश क्यों आपस लड़ेंगे? पर यह सब होता है क्योंकि दुख है। दुख के कारण है, यह कारण है, उसका निवारण भी है। और जब निवारण मिल जाता है तो दुख और सुख से मुक्ति मिल जाता है। हमारे जीवन में आने वाली ज्यादातर दुख या सुख झूठ ही होते हैं। वह व्यक्ति भी अपने जीवन की दुखों से बहुत परेशान था। वह अपने दुख से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए एक दिन वह गुरु गौतम बुद्ध के पास गया और गुरु से कहा, हे तथागत, मेरे जीवन में बहुत दुख है। ऐसा लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। इस दुख को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। क्या आप मेरी दुख को खत्म कर सकते हैं? गुरुदेव मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारे दुख को खत्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारा दुख दिखाई नहीं दे रहा है। जिसकी चीज है वही खत्म कर सकता है। तुम्हारा दुख तुम्हें ही दूर करना होगा। वह व्यक्ति ने कहा, पर यह मैं कैसे करूंगा गुरुदेव? तब गुरुदेव ने कहा, जाओ और पता करो कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है, फिर मेरे पास आना। वह व्यक्ति अपने घर को चल दिया और उसने एक एक करके दुखों का कारण को पता करने लगा। कुछ दिन बाद वह वापस गुरुजी के पास वापस आया और वह कहा, गुरुजी, मुझे मेरे दुखों का कारण मिल गया। तब गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, और वह कारण क्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी जो मेरी कभी बात नहीं मानती है और ना ही सुनती है,
मेरे बच्चे जो मैं कहता हूँ वह मेरा कहना नहीं मानते हैं। मेरे मित्र जिन्होंने कभी मेरे कहे अनुसार मेरी बातों को नहीं सुनते हैं और नहीं मानते हैं। मेरा मालिक जो बिना वजह का मुझे डांटता रहता है और मेरा वेतन भी नहीं बढ़ता है। मेरा पड़ोसी जो जलाने के लिए नए नए वस्तुएं दिखाता रहता है और उन्हें दिखाकर मुझसे बात करता रहता है। तब गुरु ने कहा, चलो तुम्हें कारण तो मिल गया है, अब अपने दुख का निवारण भी ढूंढो और जब तुम्हें निवारण मिल जाए तब मुझे आकर बताना। वह व्यक्ति वहां से चला गया और अपने दुखों का निवारण ढूंढने लगा। उसने एक एक करके सभी समस्याओं पर गौर किया, सभी दुखों पर गौर किया और निवारण किया और गुरु के पास वापस पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुजी, मैंने अपने दुखों का निवारण ढूंढ लिया हूं। गुरुजी ने कहा, वह निवारण क्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी बात सुनना शुरू कर दे और मेरे सामने ठीक से बात करें। मेरे बच्चे अब मेरी बातों को सुनना शुरू कर दें और मेरे मित्र मेरा पूरा सम्मान दें और मेरे बात को भी अहमियत दें। मेरा मालिक मेरे काम को प्रसन्न रहे और मेरा वेतन भी बढ़ा दे। मेरा पड़ोसी के पास मुझसे अधिक धन ना हो और वह ना ही कोई वस्तु खरीदे, और अगर खरीदे तो वह मुझे ना दिखाए, और मेरे पास उनसे अधिक धन हो। मैं उन्हें नए नए वस्तुएं खरीद कर दिखाऊं जिन्हें वह खरीद ना सके। फिर गुरुजी ने कहा, अब जब तुम्हें तुम्हारे दुखों का कारण पता है और दुखों का निवारण भी पता है, और अब तो तुमने अपने दुखों का निवारण भी ढूंढ लिया है, तो जाओ और अपने दुखों को सुख में बदल लो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुजी, यह कैसे हो सकता है? मैंने जो भी निवारण बताया वह होना संभव है। कुछ ऐसे बताइए कि यह सब संभव हो सके। कोई तंत्र, कोई मंत्र या कोई विधि तो बताइए। तब गुरु ने कहा, जो तुम दुख का निवारण करना चाहते हो, पर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुजी, मैंने सुना है कि उस तांत्रिक के बारे में जो शमशान में रहता है, वह तो सब कुछ कर सकता है। मेरे मालिक का मन अच्छा कर सकता है, मेरे पत्नी का जुबान बंद कर सकता है, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी, मेरे पास धन आ सकता है। वह तांत्रिक ऐसा व्यवस्था कर सकता है। मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी, मेरे बच्चे मेरे मन के हिसाब से चल सकते हैं। उसके पास ऐसी विधि है, कुछ खाने पीने की चीज देता है, सब लोग मेरा बात मानने लगेंगे। फिर गुरु ने कहा, क्या यह सब तुम कर चुके हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने लोगों से सुना हूं। मेरा पड़ोसी भी वहीं जाता है, मेरा मित्र भी वहीं जाता है, यहां तक कि मेरी पत्नी भी चोरी छिपी उस तांत्रिक के पास जाती है। तब गुरु ने कहा, अरे तुम्हारी समस्या का समाधान इतनी आसानी से हो रहा है तो तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? जाओ और अपने दुखों का निवारण कर लो। वह व्यक्ति वहां से चल दिया और उस तांत्रिक के पास पहुंचा, और तांत्रिक ने उसे कुछ धन लिया और उसे कुछ विधि और कुछ रीति, कुछ मंत्र बताएं, तंत्र बताएं, कुछ खाने पीने की चीज दी, शमशान में कुछ क्रिया करने के लिए कहा। जैसे तांत्रिक ने कहा वैसे वैसे उस व्यक्ति ने किया। 3 माह बाद वह वापस गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत कुछ करके देख लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। या तो आप मेरे दुखों का अंत कर दें या मैं अपनी जीवन को अंत कर लूंगा। तांत्रिक ने मुझे लूट लिया, बहुत सारा पैसा ले लिया, पर परिस्थिति जैसी की तैसी ही है। मैं आज भी दुखी हूं। गुरु जोर से हंसने लगे और कहा, इस दुनिया में दुख है, पर हम अपने दुख को नहीं पहचानते हैं, उसका कारण नहीं जान पाते तो निवारण हुई ही नहीं पाता। इसलिए अपनी दुखों को पहचानना सीखो। व्यक्ति ने कहा, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुजी? गुरु ने कहा, जाओ और देखो जिन व्यक्तियों के वजह से जीवन में दुख है, क्या उनके जीवन में कोई दुख है? वह व्यक्ति घर गया और अपने पत्नी से पूछा कि तुम्हारी जीवन में कोई दुख है? पत्नी ने कहा, हाँ, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, और वह दुख तो आप हो। अगर तुम मेरी बात माननी शुरू कर दो तो मैं कहती हूं कि हम दोनों का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। वह व्यक्ति अपने बच्चों के पास जाता है और बच्चों से पूछता है, बच्चों, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? बच्चों ने कहा, हाँ, हमारे जीवन में दुख है, और वह आप ही की वजह से है। अगर आप हमारे जीवन में रोक टोक बंद कर दें और हमें वह करने दे जो हम करना चाहते हैं, तो हमारा जीवन सुख से भर जाएगा। वह व्यक्ति अपने मित्र से पूछता है कि मेरे वजह से आपको कोई दुख है? मित्र ने कहा, हाँ, हमारे जीवन में
तुम्हारी वजह से दुख है, क्योंकि तुम हमारी बात नहीं मानते हो, हमारा सम्मान नहीं करते हो, और जो हम कहते हैं वह नहीं करते हो, जो हम कहते हैं वह नहीं मानते हो, और बहसबाजी करने लगते हो। फिर वह व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास जाता है और पूछता, उससे पहले ही आवाज आई, उसने सुना कि उसका पड़ोसी बोल रहा था कि पता नहीं यह हमारा पड़ोसी कैसा है, उसे किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता, वह इतना खुश कैसे रह लेता है, हमारे पास तो इतना कुछ है, फिर भी हम दुखी हैं, वह इतने कम में भी कैसे खुश रह लेता है। अब उसे पता चलता है कि उसके पड़ोसी उसके खुश होने की वजह से दुखी हैं, जबकि वह खुद उससे दुखी है। फिर मालिक के पास जाकर पूछने के लिए हिम्मत नहीं हुई तो वह गुरु के पास पहुंच गया और गुरु से कहा, गुरुदेव, लगता था कि लोग मेरे दुख का कारण हैं, पर अब पता चल गया है कि लोगों के दुख के कारण बना हुआ हूं। यह बात कुछ समझ नहीं आई। गुरु ने कहा, वास्तव में हम एक दूसरे का कारण बने हुए हैं, क्योंकि हमारे सुख दुख दूसरों पर निर्भर करने लगते हैं। पत्नी अच्छे से मुस्कुराकर बात कर दे तो हम सुख हो जाते हैं, बात मान लेती है तो सुख हो जाते हैं। बच्चे हमारे कहे बातों पर चलने लगे तो सुख में महसूस करते हैं, और वह अपनी बात पर अड़ जाएं, तब हम दुखी हो जाते हैं। कई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम खुशी महसूस कर लेते हैं, वहीं जब कोई हमारी बुराई कर दे तो हमें तुरंत दुखी हो जाते हैं। हमारे दुख का कारण यही है कि हम अपने सुख दूसरों के हाथों में सौंप दिए हैं। वह जैसा चाहे वैसा हमें महसूस करवा सकते हैं। अगर अब तुम बातों को छोड़ दो तो क्या तुम्हारे जीवन में खुद दुख है? उस व्यक्ति ने बहुत सोच समझकर कहा, नहीं, उसे कोई दुख तो नहीं है, लेकिन क्या आप इन्हें सबको छोड़ने के लिए कह रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, मेरे साथ चलो। गुरु ने उस व्यक्ति को एक आईने के सामने ले गए। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें इस आईने में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है? क्या तुम अपने आप को साफ साफ देख सकते हो? वह व्यक्ति ने कहा, सब कुछ साफ साफ स्पष्ट रूप से मैं अपने आप को देख सकता हूं। गुरु ने कहा, अब इधर आओ, एक कटोरा में धूल भरकर ले आओ। व्यक्ति ने एक कटोरा में धूल भरकर ले आया। तब गुरुजी ने उस कटोरा से धूल निकालकर कहा, यह वह दुख है जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें दे रही है और जो तुम अपनी पत्नी को दे रहे हो, और यह कहकर धूल आईने पर फेंक दिए। गुरु ने फिर से धूल उठाए और कहा, यह वह दुख है जो तुम्हारे बच्चे दुख दे रहे हैं, और वह धूल फिर आईने पर फेंक दिए। गुरु ने फिर से धूल उठाए और कहा, यह दुख जो तुम्हारे मालिक ने तुम्हें दिए हैं, उन पड़ोसी और मित्रों और अनेक दुखों के बारे में कहते हुए धूल उठाए और आईने पर फेंक दिए, और अंत में उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हें इस आईने में तुम दिखाई दे रहे हो? क्या तुम अपने आप को देख सकते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पूरा धूल से आईना भर गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुदेव ने कहा, हमारे दुख भी ऐसे ही हैं, वह हमारे ऊपर इस तरह से छा जाते हैं कि हमें पूरी तरह से टूट जाते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमारा मन दुख से भरा हुआ बहुत कष्ट में होता है। हम अपने आप को देख नहीं पाते, इस दुख को देखते रहते हैं, और देखें भी कैसे? मन के आईने में दुख की जो धूल जमी है, पर वास्तव में हम भी इस धूल की तरह ही हैं। जब भी हम बेवजह बोलते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरों को नहीं समझते हैं, अपने ही मन का चलते रहते हैं, बहस करते हैं, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ करते हैं और मौन को भूल जाते हैं, तब ऐसी ही धूल उठती है और यह आपको ढक लेती है और आप ऐसे दुख में घिर जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि धूल हटती नहीं है, जब भी सुख की हवा चलती है धूल हटती है, पर तुमने दुख का इतना धूल बैठा रखा है कि एक धूल हटती तो दूसरी बैठी है। मन का कभी सफाई नहीं हो पाता। जरा इस आईने को साफ करके देखो। उस व्यक्ति ने आईने को साफ किया। गुरु ने कहा, अब क्या दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने कहा, सब साफ साफ दिखाई दे रहा है गुरुदेव। फिर गुरु ने कहा, इस तरह तुम अपने दुखों का धूल को हटा लोगे तो साफ साफ देख सकोगे। तुम दुखी हो, तुम बाहर दूसरों में सुख को ढूंढ रहे हो, जबकि वहां बाहर टकराव, और जहां टकराव है वहां क्रोध, जहां क्रोध है वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां दुख है। तो समस्या झेलनी पड़ेगी। लोगों से इसलिए दुखी हैं, कभी अपने से भी उलझ कर देखो। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ में आ गई और वह व्यक्ति गुरु को प्रणाम करके
वहां से चला गया और उसके बाद अपने पत्नी की बात, अपने बच्चों की बात सुनी, अपने मित्रों और पड़ोसियों के पास सुनी और मालिक की बात सुनी, लेकिन उनके बातों से विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी समस्याओं का समाधान हंसते हुए किया। हमारे जीवन भी कुछ ऐसे ही हैं। हमारे दुख हमारे कारण ही है। यह हमेशा दूसरों के साथ उलझने से दुख पैदा होता है। अगर हम अपने भीतर में दुख को पहचान लेते हैं तो बाहर चाहे जैसी भी स्थिति हो, हमेशा सुख नजर आता है। और अगर हमारे भीतर दुख है, चाहे वह सुख बरस रहा हो, दुखी नजर आएगा। बहुत सारे दुखों से बचने का एक ही उपाय है, वह है कि हम भीतर से मौन हैं। बाहर की दुनिया दुख है, इसलिए तो नहीं कर पाते। अगर आपकी कोई एक बात कोई ना सुने तो आप नाराज हो जाते हैं, अपने चारों तरफ एक ऐसी दुख बना लेते हैं और आपको दुख बनाने में भी मजा आता है। फिर कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, सहानुभूति चाहते हैं। एक छोटे बच्चों की तरह सहानुभूति में भी एक सुख है, यदि आपको चाहिए। पर सभी को तो यही चाहिए, हमें चाहिए, इसलिए किसी को नहीं मिलता है। इसलिए अपने भीतर को, मन को जगाएं और बेवजह की बातों में ना उलझे। जीवन में सिर्फ और शांति बनाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।